संभल में सनातन की गूंज एक बार फिर से देखने और सुनने को मिल रही है। जगह जगह अब जो सनातन से जुड़े साक्ष्य हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें, संभल के सदर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका सीधे तौर पर उनकी तरफ से दिख रहा है कि कूपों और कुओं का निरीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद उनके जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हो चुका है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी के ऐलान के बाद तस्वीरों को बदलने के लिए हर तरह पर तैयारी हो चुकी है। अब बारी मंदिरों से लेकर कूप और तालाबों पर से अवैध कब्जा हटाकर उनकी सूरत बदलने की है। अवैध कब्जे की वजह से अपना अस्तित्व खो चुके तालाब की ये तस्वीर संभल के सदर इलाके की है। जहां शिकायत मिली तो डीएम खुद निरीक्षण के लिए पहुंच गए। अपनी टीम और ग्रामीणों के साथ तालाब के पास पहुंचे तो तस्वीर देखकर शायद वो भी हैरान थे। तालाब के अंदर चारों तरफ मिट्टी और बीच में पानी के नाम पर कीचड़। ये जो तीर्थ है वो मूल रूप से तालाब है, क्योंकि पहले तालाब के ऊपर ही एक तीर्थ स्थल होता था, वहाँ स्नान इत्यादि होती थी, पूजा इत्यादि होती थी। तो उन तालाबों को हम निकलवा रहे हैं। और एक तालाब जो आपके बिल्कुल पास में है, एकांती तीर्थ, इस पर 2 वर्ष पहले एक बार तालाब पर पट्टा हो गया था, तो उसको हटवाया गया और पट्टे को निरस्त कराया गया। तो उसको हम मनरेगा के अंतर्गत ही पुनरुद्धार करेंगे। संभल के सदर को नई पहचान दिलाने की कमान डीएम ने अपने हाथों में ले ली है। सदर के मोहल्ला आलम सराय में चतुर्मुख कूप, मोहल्ला हल्लू सराय में अशोक कूप मंदिर, चतुर सागर कूप, शंख माधव तीर्थ और शेर खास सराय में एकांतीय तीर्थ के साथ चतुर सागर कूप का निरीक्षण किया। यहाँ से अवैध पट्टे निरस्त कर अब कब्जे हटाए जा रहे हैं। कुल 4-5 तीर्थ देखे। चतुर्मुख कूप जिसका पुनरुद्धार चल रहा है, अशोक कूप जो ऑलरेडी अच्छे से बना हुआ है, बस कुछ चीज़ें उसमें ठीक नहीं है, उसको हम वंदन योजना के अंतर्गत भेजेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चतुर सागर और एकांती तीर्थ और बीच में शंख माधव, कुल 5 जो स्थान थे, तालाब थे और कूप थे, उनको हमने देखा। संभल के सदर में 5 जगहों पर जो तालाब और कूप थे, अब इनका अलग अलग योजनाओं के तहत जीर्णोद्धार कराया जाएगा। कोशिश जल्द से जल्द उनके अपने अस्तित्व में लाकर नई पहचान दिलाने की है, जिससे संभल की तस्वीर बदल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुएं की खुदाई का काम लगातार जारी है और संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया की बात करें तो मौके पर मौजूद हैं। रिपब्लिक भारत ने उनसे खास बातचीत की है, जानने की कोशिश की है, समझने की। आपको सुनाते हैं। यूपी के संभल जिला में जगह जगह पर सनातन के सबूत मिल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह एक्शन मोड में है। लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है। जगह जगह पे कुएं और कूप की जो खुदाई है वो भी हो रही है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए डीएम राजेंद्र पेंसिया है। सर, प्रशासन की तरफ से लगातार जो है कूप और खुदाई की जो कार्रवाई है वो चल रही है। कई जगह पे कूप भी मिले हैं। आपने भी बीते दिन दौरा किया था एक मंदिर का, जहाँ पे बताया है कि वो अवैध कुछ संपत्ति भी ऐसे। भुवनेश्वर, चंद्रेश्वर और संभलेश्वर के मध्य शंभू की नगरी संभल अवस्थित है, जिसमें कुल 87 देवतीर्थ हैं। और ये सारे देवतीर्थ ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ साथ जल संरक्षण और जल उपलब्धता के भी प्रमुख स्रोत रहे हैं, जिन पर कई जगह पे कब्जा हुआ, जहां पर हमने अतिक्रमण हटाया है। आज हमने जो देवतीर्थ संख्या 24 पाप मोचन कूप था, वहाँ का निरीक्षण किया, वहाँ का भ्रमण किया। वहाँ पर भी कुछ अतिक्रमण पाया गया है। तो अभी हम जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद नियमानुसार उस स्थल का भी पुनरुद्धार किया जाएगा। और सर, कितने कूप और कुएं जो अभी तक मिले हैं जहाँ पे पूजा की अनुमति है, चाहे पूरे संभल जिला की बात? सामान्य रूप से कुछ जो कूप हैं वो मंदिरों में अवस्थित हैं। कुछ जगह पे केवल जलाशय या तालाब या तीर्थ अवस्थित है और कुछ जगह पे केवल कूप हैं। तो जो मंदिरों में हैं ऑलरेडी बहुत अच्छी अवस्था में हैं, वो तो 8-10 के आसपास हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी हैं उन सभी को शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से और स्थानीय
जो नगर पालिका परिषद की निधि के माध्यम से और जन सहयोग से भी उनको ठीक करवाने की योजना है। सर, एक नेहरू जी ने रिपोर्ट दी थी 1924 में कि संभल में जो हिंदुओं पीड़ित हैं और मुस्लिम जो हैं पक्ष वो काफ़ी ज़्यादा हैवी। इस रिपोर्ट में क्या आता है और किस तरीके से? इस रिपोर्ट के विषय में मुझे बहुत संज्ञान में नहीं है, तो ये 13 पृष्ठ की रिपोर्ट बताई गई थी, मैंने अभी पढ़ी नहीं है। तो जो भी उस समय रिपोर्ट दी गई थी वो पढ़ेंगे, उसके बाद में चर्चा कर सकते हैं। और सर, आगे की क्या जो है प्रक्रिया रहेगी और कूप और कुओं की तलाश को लेके कि अभी भी जो ऑपरेशन है वो लगातार चलेगा, क्योंकि अभी भी एसआई की टीम जो है संभल जिला में? हमारा ऑपरेशन जो आप कह रहे हैं, मैं उससे ऑपरेशन नहीं कहूँगा, वो हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहर है, उनका रिवाइवल है, उनका पुनरुद्धार है। हमारे 8 में से 7 ब्लॉक संभल जनपद में डार्क जोन में जा चुके हैं, उनका पानी 90 फीट से अधिक नीचे जा चुका है। यदि आज हमने रिवाइवल नहीं किया, आज हम सब लोग चेते नहीं, तो समझ लीजिएगा भविष्य में जल संकट यहाँ गहरा हो जाएगा। तो तीर्थाटन की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और जल संरक्षण की दृष्टि से ये सारे के सारे तीर्थ और कूप अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनकी दिशा में पूरा जो प्रशासन है वो कार्य कर रहा है। सर, मेरा आखिरी सवाल, 1978 के दंगों को लेके लगातार चीज़ें आ रही हैं कि फाइल ओपन हो सकती है, कुछ रिपोर्ट सबमिट करनी है, इस पे सर आपका क्या कहना है? माननीय सदस्य विधान परिषद ने सूचना मांगी थी नियम 115 के अंतर्गत, वो सूचना एक नियत समय में हमें देनी होती है, वो उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल हिंसा मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार इस मामले में आरोपियों को चिन्हित करा जा रहा है, उन्हें ढूंढा जा रहा है कहां छिपे हुए हैं, और गिरफ्तारी का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। संभल हिंसा मामले में आपको बता दें 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब से कुछ दिनों पहले जानकारी मिली थी, राजधानी दिल्ली से भी एक आरोपी को पकड़ा गया था। 24 नवंबर को हिंसा में शामिल आरोपी अरेस्ट किया जा चुका है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं उनकी संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कई सारे लोग थे और जो इधर उधर छिप गए थे, अब उनको ढूंढा जा रहा है, गिरफ्तारियों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है।